हेलो एवरीवन। तो चलिए आज है ये हम लोगों का 4th वीडियो है ना। और यहाँ पर आज हम लोग क्या किए हैं, फिजिक्स का एक छोटा सा रिवीजन टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है ओम्स लॉ। पढ़ते कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है वहाँ पर इसको पढ़ते हैं और करंट और पोटेंशियल के रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, रेसिस्टेंस को समझने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो करने के रेट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर्मूला की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इस Q बराबर IT वाले फॉर्मूले से ही हम क्या करते हैं, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T को निकालते हैं। यानी कि एम्पियर के अलावा अगर और यूनिट की बात करें तो कूलम्ब पर सेकेंड भी करंट का यूनिट हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट वैसे हमेशा क्या होता है, एम्पियर ही होता है। इसको रिप्रेजेंट ए से करते हैं। एक एम्पियर की बात करें तो फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब, एक कूलम्ब का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह 1 एम्पियर का करंट है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट क्या करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां क्या है देखो, हायर पोटेंशियल से लेकर के लोअर पोटेंशियल पे हमेशा ट्रेवल करता है। तो इस चीज को फ्लो करता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। इसके आगे अगर बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो जानते ही हो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, जैसे अगर हम 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करते हैं और हमारा 1 जूल का वर्क डन होता है, तो यहां पर अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला की बात करेंगे, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। कितना वर्क डन हुआ उसके रेस्पेक्ट में कितने चार्ज को मूव किया है, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वोल्ट से, लेटर V। 1 वोल्ट की बात करेंगे तो 1 जूल काम अगर 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल बोलते हैं। ओम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ओम्स एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था अपना, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखा जाए, द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर तुम टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं रखते हो तो हमेशा कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वहां से जा रहे पास कर रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा तुम करंट को बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल भी उतना ज्यादा ही इंक्रीज करता जाएगा। बट हमेशा इस कांस्टेंट टेम्परेचर वाले टर्म को याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर का बिहेवियर कुछ और अलग हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जब यह V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R लाते हैं जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ इसका फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR बनता है। अगर बात करेंगे, V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको वोल्ट या वोल्टेज कहते हैं, I करंट है जिसको एम्पियर में लिखते हैं, और R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कहने का क्या मतलब है भाई, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को रोकने का, रेसिस्ट करने का, प्रतिरोध पैदा करने का कितना एबिलिटी है, इसी प्रॉपर्टीज को रेसिस्टेंस कहते हैं और इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके का इसका यूनिट होता है। रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा जो अपोजिशन, रिलेटिव मोशन अपोजिट दिशा में क्या होता है, एबिलिटी, जो करंट को रोकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। फॉर्मूला की बात करेंगे, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, वही ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। ऐसा यूनिट इसका ओम होता है। फिर से वही कह सकते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस कब होगा, जब 1 पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और वहां पर 1 एम्पियर का करंट प्रेजेंट हो। इन्हीं दोनों के रेशियो को जब हम निकालेंगे तब हमारा जाकर के रेसिस्टेंस 1 ओम के बराबर आएगा।
हायर रेसिस्टेंस का मतलब है लोअर करंट। कारण क्या है देखो, यह क्या है, प्रॉपर्टीज टू रेसिस्ट करंट, प्रॉपर्टीज टू रेसिस्ट करंट, करंट को रेसिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी है इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, करंट जैसे जैसे घटेगा, अगर रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा हायर रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा लोअर करंट, और जितना ज़्यादा हायर करंट मतलब है कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। इस चीज़ को ध्यान दोगे। आगे देखो, VI ग्राफ की बात करेंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सिस पर करंट को रखो, दूसरे पर वोल्टेज V को रखो, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना I बढ़ेगा उतना ही टाइम्स V बढ़ेगा, यह जितना बढ़ाते जाओगे V उतना बढ़ते जाएगा। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। V को Y एक्सिस पर रखो, I को X एक्सिस पर रखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस, यह जो लाइन है वह तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्ट्रेट लाइन, कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ, कंडक्टर क्या करता है, ओम्स लॉ को ओबे करता है, इंसुलेटर नहीं करता। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे, सबसे पहला रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ पे करता है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और नेचर ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल होगा, हर एक अलग अलग कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है। साथ में हर एक अलग अलग मटेरियल क्या कर सकते हैं, तो टेम्परेचर के साथ अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो कर सकते हैं। फाइनल फॉर्मूले की बात करेंगे, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यानी अगर लेंथ को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। रेसिस्टिविटी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हर एक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। यहीं तक हमको पढ़ना था। इसके अलावा क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दो टाइप के अलग अलग कम्बिनेशन होते हैं, जैसा कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। और उसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं, कम्बिनेशन पर क्वेश्चन होते हैं, उसको भी अगले क्लास में ट्राई करेंगे। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।